मैं शैलेश मौर्य, प्रवक्ता डैट सुल्तानपुर, आप सभी का इस YouTube क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो मैं प्रकरण लेकर के आया हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह थोड़ा सा लंबा भी टॉपिक है। जैसा कि हमने विगत में अध्ययन कर लिया है धातु और अधातु के बारे में, लेकिन हमारे चारों ओर विद्यमान सभी पदार्थ तथा दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं तत्वों द्वारा निर्मित होती हैं। जिस वायु में हम सांस लेते हैं, जिस भोजन व जल का हम सेवन करते हैं, या वे सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी होती हैं, सभी तत्वों के द्वारा ही बनी होती हैं। ये सभी तत्व धातु, अधातु या उपधातु किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए या मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सभी तत्व हमारे अर्धकृष्ट तथा समुद्री जल में मौजूद होती हैं। ये जो तत्व होते हैं हमारे चारों तरफ, वह मूल अवस्था में या संयुक्त अवस्था में होते हैं। जब कोई तत्व प्रकृति में उसी रूप में विद्यमान होता है जिस रूप में वह पाया जाता है, तब उसे हम उसकी मूल अवस्था या स्वतंत्र अवस्था कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं हैं। ये अपनी लगभग मूल अवस्था में पाई जाती हैं तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन आदि कम क्रियाशील अधातुएं हैं जो अपने मूल अवस्था में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा हीलियम, नियान, आर्गन आदि अक्रिय तत्व भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में या मूल अवस्था में पाए जाते हैं। तथा दूसरे प्रकार के तत्व जिसे हम संयुक्त अवस्था में कह सकते हैं पाए जाते हैं। तो जब कोई तत्व प्रकृति में अपने किसी यौगिक के रूप में पाया जाता है, तब हम उसे उसकी संयुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी धातुएं तथा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि अधातुएं, ये सभी हमारे प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इनके संयुक्त अवस्था में पाए जाने का मुख्य कारण इनकी क्रियाशीलता है। इसके अलावा मध्यम क्रियाशीलता वाले तत्व जैसे कॉपर, आयरन, सल्फर, ये स्वतंत्र तथा मूल अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार इस प्रकृति में जो भूपर्पटी पर सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वह है ऑक्सीजन, लगभग 50%। दूसरा जो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है भूपर्पटी में वह है सिलिकॉन, और धातुओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व है वह है एल्युमिनियम। इसके बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाया जाने वाली धातु है आयरन। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर विभिन्न तत्वों का वितरण है। अब आते हैं, हम आगे बात करते हैं कि जो आज का प्रकरण है धातु कर्म, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें अध्ययन करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, या हम कह सकते हैं धातु कर्म अर्थात धातुओं का निष्कर्षण, कि हम धातु को कैसे प्राप्त करते हैं। डेफिनेशन: एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। अयस्कों से धातुओं का निकालने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है,
मेटलर्जी अर्थात धातु कर्म। लेकिन इसके पहले हमें दो टर्म से परिचित होना होगा, मिनरल्स और ओर्स, जिसे हम खनिज और अयस्क कहते हैं। मिनरल्स खनिज, ए नेचुरल सब्सटेंस सच एज कोल, साल्ट, आयल एटसेट्रा, स्पेशली वन दैट इज फाउंड इन द ग्राउंड। ये सभी चीज़ें जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये सभी खनिज हैं जो जमीन से खनन द्वारा प्राप्त की जाती है। अयस्क वह खनिज जिससे हम धातु का निष्कर्षण कम खर्च व सरलता से कर सकते हैं, वह अयस्क कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो अयस्क आप स्लाइड में देख रहे हैं, बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, दूसरा गोल्ड सोना, वो भी सोने का एक अयस्क है। तो हम कह सकते हैं और is a naturally occurring mineral containing a valuable constituents for which it is mined and worked, कि हम जिससे कम खर्च और सरलता से प्राप्त कर सकते हैं उस खनिज को हम अयस्क कहते हैं। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज तो हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओर, अयस्कों के प्रकार। An element may combine with variety of other elements to make various elements, but out of them only a few are useful sources of that metal. हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सारे जो तत्व पाए जाते हैं वे एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ करके संयुक्त अवस्था में बहुत सारे यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको हम ज़मीन से निकालते हैं खोद कर। लेकिन वे सभी यौगिक हमारे लिए यूजफुल नहीं हो सकते हैं। जो यूजफुल यौगिक होते हैं उन्हीं को हम अयस्क कहते हैं। ये जो अयस्क हमें प्राप्त होते हैं, ये मूल अयस्क हो सकते हैं, सल्फाइड अयस्क हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड अयस्क हो सकते हैं। जो ऑक्सीडाइज्ड अयस्क होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड ओर होते हैं, ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फेट अयस्क, सिलिकेट अयस्क, हैलाइड अयस्क एंड कॉम्प्लेक्स या संकर अयस्क। इतने तरीके के आपके ये अयस्क हो सकते हैं और इन अयस्कों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम कुछ सामान्य जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं बहुतायत रूप से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, एल्युमिनियम जिसका अयस्क हम देख रहे हैं बॉक्साइट, कैलोनाइट, और उसके आगे उसका केमिकल कंपोजिशन दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आयरन लोहा जिसके अयस्क जो मिलते हैं हमें, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट। कापर के जो अयस्क हैं, कापर पायराइट्स, मेलाकाइट, क्यूप्राइट, कापर ग्लैंस। इसके बाद जिंक के जो अयस्क हमें प्राप्त होते हैं, जिंक, ब्लेंडी, कैलामाइन, जिंकाइट। ये सभी हमारे चारों तरफ बहुतायत पाए जाते हैं। यहाँ पर आपने एल्युमिनियम देखा, आयरन देखा, कापर देखा। इसका तो बहुतायत उपयोग हमने सुना था अपने जीवन में, लेकिन वर्तमान में इस कोविड के समय में हम जिंक को भी बहुत सुन रहे हैं। पहले हम जस्ते का बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वर्तमान में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जिंक विथ विटामिन सी हमारे चिकित्सकों द्वारा दिया जा रहा है। यह एक माइक्रो एलिमेंट के रूप में हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंजाइमेटिक एक्शन को बेहतर बनाता है। तो इस तरीके से ये सभी तत्व जो हमारे आसपास मौजूद हैं, किसी न किसी रूप में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए हमें इनके बारे में अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करना चाहिए।
आइए हम जानने का प्रयास करते हैं प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी कि ये जो धातु कर्म है वो प्रक्रिया कैसे की जाती है, कैसे अयस्कों से हमें धातु प्राप्त होता है। तो द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड देयर आइसोलेशन अकर्स ओवर ए फ्यू मेजर स्टेप्स। कह सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी है ये 3 स्टेप्स में मेनली की जाती है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, और तीसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब पहले हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, जिसे हम कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। जैसा कि हम जानते हैं अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और इन अयस्कों के साथ रेत, पत्थर, सिलिका आदि की अशुद्धियाँ भी मिली रहती हैं। अयस्कों से हमें इन अशुद्धियों को क्या करना होता है, निकालना होता है। इन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स या अधात्रे भी कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन और ट्रेसिंग और विनिफिकेशन ऑफ ओर्स। अयस्कों से अशुद्धियों को निकालना ही कंसंट्रेशन या कह सकते हैं अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। इसके लिए हम बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। इसके लिए हम 2 मुख्य स्टेप इन्वॉल्व करते हैं। पहला है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग और दूसरा है रिमूवल ऑफ गैंग। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी मिनरल्स ज़मीन से खोद कर आते हैं वो बड़ी बड़ी मशीनों से, बड़े बड़े वाहनों से लाए जाते हैं, जहाँ पर हमें इनका इस्तेमाल करना होता है।